श्री गुरुवे नमः। प्रथम साधक। असीम उत्साह व आदर भाव सहित भगवान हयग्रीव ने ललिता सहस्त्रनाम के रूप में देवी की महिमा का वर्णन आरंभ किया। महान ऋषि अगस्त्य भक्ति भाव से विगलित होते हुए अपने ही अश्रुओं से भीग गए। उन्होंने प्रभु का आशीर्वाद चाहा ताकि वे गहन तपस्या करते हुए देवी के दिव्य स्वरूप को अनंत काल तक अपनी स्मृति में बनाए रखें। तथास्तु, हयग्रीव बोले तथा उन्हें देवी के सहस्त्र नामों को जपने का विशेष अधिकार प्रदान किया। ऋषि अगस्त्य को सर्वप्रथम ललिता सहस्त्र नाम जप के लिए दीक्षा प्रदान की गई। वे जानते थे कि दीक्षा के अभाव में वे एक बीज रहित फल के समान थे, संपूर्ण किंतु भावी विकास से रहित। अगस्त्य ने पूरी निष्ठा व आभार सहित अपने गुरु हयग्रीव के आगे मस्तक टेका, परंतु हयग्रीव ने चेतावनी देते हुए कहा, देवी की साधना तंत्र के बिना अपूर्ण है और केवल शिव ही तुम्हें इस गुप्त विद्या का दान दे सकते हैं। उन्होंने अगस्त्य को निर्देश दिया कि वे परम देवी के 1000 नामों पर ध्यान रमाएं। हर नाम पर 6 माह 1 अयान तक ध्यान करें और इस प्रकार 5000 वर्ष की अवधि में उनकी साधना पूरी होगी। उन्होंने कहा कि इतनी गहन साधना के बाद ही शिव उन्हें देवी की संपूर्ण साधना करने का अवसर प्रदान करेंगे। अगस्त्य उत्सुक तो थे, परंतु वे यह भी जानते थे कि प्रकृति की हर वस्तु के समान साधना भी एक जैविक प्रक्रिया है। यह अपने ही समय पर परिपक्व होती है। उसे पूरा करने के लिए शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने प्रभु की पदधूलि ली, उसमें से कुछ को अपनी जटाओं पर छिड़कते हुए शेष को माथे पर मल दिया। अगस्त्य पूरी एकाग्रता के साथ देवी की साधना करने लगे। जब भी उन्हें देवी के नाम की सत्यता का अनुभव मिलता, वे उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो उठती। कई बार वे विक्षिप्तों की तरह हंसने लगते और कई बार वे अन्य पशुओं व पक्षियों को आलिंगन में भर लेते, क्योंकि उन्हें हर स्थान पर व हर वस्तु में देवी ही दिखाई देती थी। वे देवी के दिव्य नामों पर जितना जप कर रहे थे, उतना ही उनके हृदय में देवी के लिए आदर भाव बढ़ता जा रहा था। जाने कितनी ऋतुएं आईं व चली गईं। नन्हे बीज विशाल वृक्षों में बदल गए। सूर्य ने 5000 बार उत्तरायण से दक्षिणायन की यात्रा कर ली। अगस्त्य ने देवी के सहस्त्र नामों की साधना पूरी की और गहन मनन में डूब गए। वीणा की माधुरी के बाद किसी ने सुरीले कंठ से पुकारा, हे सिद्ध पुरुष, हे ब्रह्मनिष्ठ। अगस्त्य ने बड़े ही भक्ति भाव से देवी के एक नाम का जाप करते हुए नेत्र खोले। वे दिव्य स्नेह से आपूर्ति थे। हे नारद, अपनी आत्मा के भीतर देवी को पा लेने का परम आनंद तो ब्रह्मा भी कभी नहीं पा सकते। सूर्य के आगे सारे आनंद तो जुगनू के समान हैं। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विचरण करने वाले संत को प्रणाम किया और बोले, मुझे साधना के अंत में आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मैं धन्य हो गया। नारद बोले, नारायण नारायण। मुनि, अभी आपकी साधना पूरी नहीं हुई, यह तो अभी केवल आरंभ हुई है। अगस्त्य बोले, हे श्रेष्ठ संत, यह पात्र अब छिन्न भिन्न हो गया है। अब मैं इसे अग्नि के माध्यम से देवी को अर्पित कर देना चाहता हूँ। नारद हंसे और उन्हें भगवान हयग्रीव के निर्देश का स्मरण करवाते हुए बोले, नारायण नारायण। हयग्रीव के कहे अनुसार ही अगस्त्य शिव के पास गए और दंडवत किया। शिव के उज्ज्वल और दीप्यमान मुख, स्थिर नेत्रों
हिमालय के नालों की तरह प्रवाहित हो रही जटाओं को देखते ही अगस्त्य अपने बूढ़े शरीर के बारे में सब भूल गए। वे एक नए जोश, ऊर्जा व भक्ति भाव से संपन्न हो उठे। गौरवर्णी पार्वती शिव के निकट आ विराजी। अगस्त्य पुकार उठे, देवी, हे देवी, अपने अगस्त्य को आशीर्वाद दीजिए देवी। जब वे अपने ही अश्रुओं की धार में नहाए किसी बालक की तरह फूट फूट कर रोते हुए देवी के चरण स्पर्श करने के लिए आगे गए तो उसी क्षण में देवी शिव में अंतर्ध्यान हो गई। अगस्त्य अवाक रह गए। उन्होंने व्यग्र भाव से पूछा, महादेव, मेरी भक्ति भाव में क्या कमी रह गई? देवी अलोप क्यों हो गई? शिव अपने गहन गंभीर स्वर में बोले, मानो किसी हिमालय की सुरंग में कोई वायु प्रवाहित हो रही हो। देवी तो अलोप, लोप से परे हैं। हे मुनि, तुमने अब तक देवी के सार को नहीं पहचाना, परंतु तुम्हारी निष्ठा व एकाग्रता से मैं प्रसन्न हुआ। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वे रहस्य सौंप दूं। शिव ने तंत्र में वाम व दक्षिण भाग में देवी पूजन के साकार व निराकार रूपों का सारा रहस्यमय ज्ञान उन्हें सौंप दिया। आज से कुछ हजार वर्ष बाद धरती पर एक अटल व संकल्पबद्ध मुनि धरती पर देवी की साधना पूर्ण करेगा। शिव ने और कुछ कहे बिना अपनी रहस्यमय अंदाज में कहा। अगस्त्य ने 1000 वर्ष तक गहन तपस्या की, किंतु दक्षिणी पंथ के अभ्यासों को ही पूरा कर सके। वे पुनः शिव के पास आए। मैं आपकी तरह नहीं महादेव, मेरे शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है। मैं इस देह को त्याग कर नहीं देह धारण कर सकता हूँ, किंतु वह समय के धर्म के विरुद्ध होगा। हे प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? जाओ, यह सारा ज्ञान धरती पर दत्तात्रेय को सौंप दो और वे इसे परशुराम और वशिष्ठ को देंगे। अगस्त्य के मन में संदेह का छींटा आ गया। शिव ऐसी भूल कैसे कर सकते थे? उन्होंने तो स्वयं कहा था कि देवी की साधना कुछ 1000 वर्षों में पूरी होगी, जबकि अभी तो 1000 वर्ष ही हुए थे। वे जानते थे कि तीनों दत्तात्रेय, परशुराम और वशिष्ठ साधना को पूरा कर सकते थे। शिव मुस्कुराए, किंतु कुछ नहीं कहा। अगस्त्य ने निर्देश के अनुसार यह गुप्त ज्ञान दत्तात्रेय व वशिष्ठ को सौंप दिया और अपनी देह को देवी भाव में त्याग दिया। दत्तात्रेय का जन्म ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के 3 अंशों से महामुनि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुईया के यहाँ हुआ, जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती थीं। दत्तात्रेय ने अपना सारा ज्ञान परशुराम को दिया, परंतु जो ही साधना पूरी हुई उनके मन में महान वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने विवाह नहीं किया। परशुराम अपने गुरु के प्रति समर्पित रहे और कोई स्त्री को संगनी नहीं बनाया। संगनी के साथ तांत्रिक पूजन किए बिना साधना पूरी नहीं हो सकती थी। दत्तात्रेय जानते थे कि परशुराम केवल एक ऋषि नहीं बल्कि स्वयं एक दिव्य अवतार थे। उन्होंने उन्हें देवी की साधना पूरी करने के भार से मुक्त कर दिया। परशुराम धरती पर विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने धरती से अत्याचारी क्षत्रियों का समूल नाश करने का संकल्प लिया था। शास्त्रों के गुप्त विज्ञान के अतिरिक्त जो परशुराम कुछ 1000 वर्ष बाद द्रोण, भीष्म और कर्ण को देने वाले थे, उन्होंने देवी की यह गुप्त विद्या किसी को नहीं दी। वशिष्ठ ही एकमात्र आस थे। यह कोई रहस्य नहीं कि शिव स्वयं को कभी नहीं दोहराते और न ही किसी विद्या को दूसरी बार देते हैं। दत्तात्रेय इसे अपने किसी शिष्य को नहीं देने वाले थे, और यदि वशिष्ठ भी न देते तो जगत सदा के लिए देवी की कृपा से वंचित रह जाता। महान ऋषि वशिष्ठ उतने ही प्राचीन माने जाते थे जितना धरती के सौरमंडल में सूर्य पुराना था। उन्होंने राजाओं का उत्थान व पतन देखा था। उन्होंने युगों को बदलते हुए देखा था।
वे तीनों लोकों तथा अस्तित्व के 14 तलों की यात्रा कर चुके थे। उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनते देखा था। वे अधीर और उत्सुक प्रवृत्ति के नहीं थे। महान वशिष्ठ ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि अभी पृथ्वी पर उनके सहित किसी के लिए भी सही समय नहीं आया था कि वह देवी की साधना करें, जिसे शिव द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने यह देखा कि यह साधना कितनी सामर्थ्यवान थी और गलत हाथों में जाने से इसका कैसे दुरुपयोग हो सकता था। यहाँ तक कि उनका अपना पुत्र शक्ति मुनि भी देवी की साधना करने के योग्य नहीं था। उन्होंने देवी की साधना को अपने हृदय में छिपाए रखा और उसे सबसे पहले अपने पौत्र ऋषि पराशर को सौंपा, जो सभी इच्छाओं से परे थे। जो ही वशिष्ठ उन्हें साधना देने के बाद निवृत्त हुए तो मृदभाषी ऋषि पराशर के भीतर सांसारिक जगत की व्यर्थता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। इस अनुभवातीत ज्ञान से संपन्न होने के बाद ऋषि पराशर संसार से विरक्त होने लगे। वे अपने पितामह या इस युग के अन्य मुनियों की तरह नहीं थे। उन्होंने न तो कभी विवाह किया और न ही कभी किसी संगनी का साथ पाया। वे देवी की साधना का ज्ञान पाने के बाद अपना अधिकतर समय हिमालय में ही व्यतीत करने लगे। हालांकि महादेवी की साधना को संगनी के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता था। देवी भाव में विलीन ऋषि पराशर किसी भी स्त्री की ओर अनुरक्त नहीं हो पाते थे। वे इस विषय का ज्ञान रखते थे कि उन्हें अपना ज्ञान किसी उत्तराधिकारी को सौंपना ही होगा, किंतु इसके बावजूद वे किसी सुयोग्य पात्र की प्रतीक्षा किए बिना अपना अधिकतर समय ध्यान में ही बिताते रहे। इसी तरह कुछ दशक बीते और ऋषि पराशर को लगा कि अब उत्तराधिकारी के इस विषय को और अधिक स्थगित नहीं किया जा सकता था। मन में यह सोच आते ही वे हिमालय से नीचे उतर आए। एक दिन उन्हें यमुना नदी के पार जाना था और केवट अपना भोजन कर रहा था। उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधी से कहा कि वह ऋषि को उस पार छोड़ आए। जब वह ऋषि पराशर को दूसरी ओर ले जा रही थी तो मुनि ने उसे देखकर नेत्र मूंद लिए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर देखा कि 4000 वर्ष से भी अधिक समय के बाद ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जो न केवल आकाशगंगा हमारे तारामंडल बल्कि अनेक ब्रह्मांडों के लिए अनुकूल थी। यही उचित समय था कि वे किसी कोख में अपना बीज डाल दें ताकि संसार को एक ऐसा व्यक्ति मिले जो कुंडलिनी विद्या को नवजीवन दे सके। उन्होंने होले से नेत्र खोले और 16 वर्ष से भी कम आयु की युवती को इच्छा पूर्ति के नेत्रों से देखा। वह अपनी छहरी देह के बल पर नाव खे रही थी। उसका सांवला वर्ण अबनूस की तरह चमक रहा था। इससे वृद्ध ऋषि को कोई अंतर नहीं पड़ता था कि उसकी देह से मछली जैसी गंध आ रही थी। वह सदा से ही ऐसी थी। उसे मत्स्यगंधी कहा जाता था। ऐसी युवती जिसकी देह से मछलियों की गंध आती हो। पराशर ने अपना गांठदार हाथ उस युवती पर रख दिया। सूर्य उदय और सूर्य अस्त कभी नहीं मिलते, परंतु किरणें तो सुनहरी होती हैं। अनजान और स्तब्ध मत्स्यगंधी ने पहले ऋषि के हाथ और फिर उनके नेत्रों में देखा। वे पराशर थे। उनका सम्मोहन तो धरती के गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक था। युवती ने वहीं समर्पण कर दिया। हालांकि वह थोड़ी सकुचाई हुई थी, क्योंकि वह न केवल कुंवारी और अविवाहित थी बल्कि उस समय दिन का प्रखर प्रकाश भी फैला हुआ था। उसके विचारों को भांपकर पराशर ने एक मंत्र पढ़ा। वह हवा में फूंक मारी। पास ही किसी द्वीप पर वृक्ष से पत्ता गिरा, परंतु उसके नीचे गिरने से पहले ही जाने कहाँ से बादल आ गए
और उन्होंने सूर्य को अपनी ओट में ले लिया। चारों ओर मोटी धुंध छा गई और किनारा दिखाई देना बंद हो गया। उसी स्थान पर महान ऋषि पराशर महान व पौराणिक वेद व्यास जी के पिता बने। उन्होंने मत्स्यगंधी से विदा लेते हुए कहा, अब तुम्हारी देह से किसी मछुआरिन की नहीं बल्कि कमल पुष्पों की गंध आएगी। तुम अक्षिता योनि रहोगी और तुम्हारा पुत्र ऐसा महान कवि होगा जैसा आज तक इस संसार में नहीं जन्मा। नाव अभी पानी के बीच ही थी, परंतु ऋषि पानी पर तैरकर दूसरी ओर चले गए। नियति ने अपनी योजना पूरी कर दी थी और पराशर और मत्स्यगंधी को पुनः कभी भेंट नहीं होने वाली थी। कुछ वर्ष बाद उन्होंने व्यास से संपर्क किया ताकि उन्हें उनके जीवन के महान लक्ष्य से परिचित करवा सकें। व्यास की दीक्षा। नन्हे व्यास की आयु मुश्किल से 7 वर्ष की होगी जब उनके पिता ऋषि पराशर ने उन्हें दक्ष के यज्ञ, देवी के प्रकट होने, अगस्त्य के तप तथा शिव के निर्देश अनुसार विद्या प्रदान करने की कथा कह सुनाई। पराशर ने सावधानी से चारों ओर देखा और एक गुफा मुद्रा के साथ चारों ओर धुंध का आवरण बना दिया, जैसा उन्होंने मत्स्यगंधी के साथ समागम के समय किया था। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और सुदूर स्थानों पर चले गए। हिरण वहां से भाग खड़े हुए। झिंगुरों ने झंकारना बंद कर दिया और अधिकतर छोटे जीव भी स्वयं ही अलोप हो गए, क्योंकि मुनि ने अपने प्रभाव से तापमान को कई डिग्री तक घटा दिया था। पराशर बोले, यह विद्या किसी दूसरे के कान में नहीं पड़नी चाहिए, और उन्होंने नन्हे व विवेक बुद्धि संपन्न व्यास को संपूर्ण विद्या का ज्ञान सौंपा, जिसमें देवी का कुंडलिनी पक्ष भी शामिल था। उन्होंने कहा, तुम्हें देवी की साधना पूरी करनी होगी। उनकी कृपा से तुम इस गुप्त विद्या को मानव जाति के कल्याण के लिए लिपिबद्ध कर सकोगे। वे वाणी की शक्ति वादाग्नि कहलाती हैं। वे तुम्हारे माध्यम से बोलेंगी। तुम्हें चौथे वेद की रचना करते हुए उसमें उनके पूजन को शामिल करना चाहिए। पूरी एकाग्रता, निष्ठा, भक्ति भाव, अनुशासन, धैर्य तथा श्रद्धा के साथ उनका आवाहन करो और सब कुछ संभव हो जाएगा। व्यास ने अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया और देवी साधना को पूरी करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, पिताश्री, आपके वचन का पालन करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। पराशर ने गर्व से घोषणा की, मेरे पुत्र, यह संसार सदैव तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करेगा और तुम वेद व्यास के नाम से जाने जाओगे। व्यास ने आनंद के अतिरेक में जयघोष किया, मेरे पिता की जय हो, देवी की जय हो। पराशर पुत्र के मस्तक को छूकर बोले, तुम इस धरती पर सर्वप्रथम हो जिसे देवी की कुंडलिनी साधना की दीक्षा प्रदान की गई है। वेद व्यास ने 12 वर्ष तक जगत माता के साकार रूप पर ध्यान किया और फिर अगले 12 वर्ष में उन्हें कुंडलिनी के रूप में अपने भीतर छिपी सुप्त शक्ति के रूप में जागृत करने का आमंत्रण दिया। जब वे ग्रंथियों को खोलते हुए चक्रों का भेदन करते हुए उनके भीतर उठी तो व्यास ज्ञान व प्रकाश से संपन्न हो उठे। अपने भीतर असीम शक्ति, वो अबाधित ऊर्जा व दिव्य सहित उन्होंने मानव जाति के लिए महाकाव्यों की रचना की। उन्होंने एक चौथे वेद अथर्ववेद की रचना करते हुए तंत्र पर प्रकाश डाला, जिसमें गुप्त श्लोकों में देवी की महिमा व पूजन भी वर्णित है। विवेक तथा ऊर्जा से संपूर्ण व्यास ने ब्रह्मनाद पुराण की रचना की, जिसमें ललिता सहस्त्रनाम का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। देवी अब भी उनके भीतर काम कर रही थी और कुछ नहीं था जो पौराणिक
व्यास को कुछ करने से रोक पाता। एक के बाद एक उन्होंने साधारण से लेकर विशेष विषयों को समाहित करते हुए ज्ञान के सभी पक्षों को लेकर 18 पुराणों की रचना की। इसमें ज्योतिष से लेकर गोपालन तक सब कुछ शामिल था। पर देवी यही नहीं थमी। अंततः उन्होंने अपने समय के सबसे महानतम ग्रंथ महाकाव्य महाभारत के लिए अपना योगदान दिया। उनकी परम विद्या का काव्यात्मक स्रोत इतने वेग से फूट रहा था कि यहाँ तक कि व्यास स्वयं उसकी गति की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। जो भी उनके शब्दों के लिखने की चेष्टा करता शीघ्र ही थक जाता। उन्होंने शिव के पुत्र गणेश से आग्रह किया कि वे उनके लिए महाभारत का लेखन करें। जिस प्रकार वर्षा के दिनों में हिमालय से हजारों झरने पूरे वेग से नीचे की ओर आने लगते हैं, उसी प्रकार सृजनशीलता के असंख्य विचार व्यास की चेतना में उत्पन्न हो रहे थे। हालांकि इनमें कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि देवी अपने साधक के लिए बुद्धि तथा अनुकंपा के रूप में ही प्रभावित होते हुए अथक भविष्य की ओर अग्रसर वेद व्यास ने भगवत पुराण लिखा। यह वही अमर कथा थी जो एक बार भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। देवी ने व्यास के सम्मुख आकर कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। केवल तुम ही इन पुराणों का लेखन कर सकते थे। जाओ, अब मेरे धाम में शाश्वत काल तक वास करो। इस प्रकार महादेवी व्यास जी में समाहित हो गई और व्यास पुनः कभी नहीं दिखे। कुंडलिनी साधना में व्यास धरती पर सच्चे पहले साधक थे और यह हमारा महान सौभाग्य है कि हमारे पास ललिता सहस्त्रनाम है, जहाँ चक्रों की संपूर्ण साधना देवी के कंठ में सुशोभित मणियों की माला की तरह है।